Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, DM energy बताती हूँ सबसे पहले. DM energy is very desperate for his DF, बट ओवर थिंकिंग का इशू आ रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज भी बैक एंड फोर्थ हो रही हैं. एंड इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो कि अपना मन वो बना चुके हैं. इन सम ऑफ द केसेस डीएम्स आर स्टिल मेकिंग देयर चॉइस. कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को या सिचुएशन को लेके दे आर जगलिंग, बट in most of the cases DMs have like made a decision about their DF. जिन लोगों को मैरिज रिलेटेड इशू आ रहा था कि डीएम के पेरेंट्स नहीं मान रहे या फैमिली नहीं मान रही, तो इवन इफ़ देयर पेरेंट्स आर नॉट अग्रीड और फैमिली इज़ नॉट अग्रीड, तब भी डीएम्स अपना मन बना चुके हैं बहुत सारे केसेस में. और मोस्ट प्रॉब्ली दे विल टेक एन एक्शन. ठीक है, अगर वो इन केस अभी कमिटमेंट नहीं भी देते और नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं जैसे कुछ डीएम्स, तो भी दे विल ट्राई टू टेक एन एक्शन एंड दे विल ट्राई टू कम इन कॉन्टैक्ट विद यू. ठीक है, दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट और उसके बाद वो धीरे धीरे दे विल टेक इट टू अनदर लेवल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस एंड डिपेंडिंग अपॉन यू एज वेल. ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हीलिंग टू. और इसके अलावा आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे उस तरह से उस पर भी डिपेंड करता है, राइट. अब जो पिछले 3-4 दिन एनर्जी रही है वो डीएफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा डेस्परेशन की एनर्जी रही है. देवर क्रेविंग फॉर यूनियंस एंड रियूनियंस. डीएम को बहुत मिस किया है. टू सम एक्सटेंट वो एनर्जी आपकी भी थी, टू सम एक्सटेंट वो एनर्जी डीएम की भी थी जो डीएफ पिक कर रही थी. एंड इट ऑल बिकेम सो like so much intolerable के वॉइड जैसी फीलिंग आने लगी थी डीएफ को. पिछले 3-4 दिन कुछ ना कुछ एनर्जी इसी टाइप से रही है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डेस्परेशन की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा लाइक एट टाइम्स सैड एनर्जी, एट टाइम्स पॉजिटिव एनर्जी. कभी कभी एकदम एक्टिव, कभी कभी एकदम से लेज़ी. एंड लेज़ी तब हुए जब वी वर फीलिंग अ बिट नेगेटिव और सैड, या वी वर फीलिंग वेरी कंफ्यूज्ड एंड ब्लैंक, कि जैसे कोई चीज़ रेजोनेट ही नहीं कर रही है, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे कि आगे चीज़ें बढ़ ही नहीं रही हैं. तो वी वर फीलिंग दैट स्टक विद इन अस. बट वो जो स्टक की एनर्जी थी वो डीएम और डीएफ दोनों की ही थी. डीएफ्स के लिए वहाँ थी जहाँ पे डीएफ के अंदर का जो मैस्कुलिन एनर्जी है विच इज़ नॉट येट बैलेंस्ड. जो भी डीएफ्स अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या जो भी डीएफ्स अभी अपने पर्पस पे भी वर्क नहीं कर रही हैं, या जिनकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं इसे माइंड बॉडी एंड सोल कहीं ना कहीं अलाइंड नहीं है, या वो डिस्टर्बेंस हो रही है उन्हें, उनको लाइक देवर इन इनटॉलरेबल थिंग. और गाइज अभी बोलते बोलते ना आई एम सीइंग 333 सिंस मॉर्निंग, लेकिन अभी ये वाले जो ऑडियो था ये रिकॉर्ड करते करते ही सडनली मुझे लगा आई लॉस्ट माय वर्ड्स, और अगेन आई स्टॉप द ऑडियो. और जो टाइम उस पर ड्यूरेशन था वीडियो का दैट वाज 3 minutes and 33 seconds. अगेन 333. तो इसका भी मैं मैसेज आपको कन्वे करती हूँ, बट कंटिन्यूइंग टू व्हाट आई वाज सेइंग के जो भी डीएफ जिनका भी इनर मैस्कुलिन भी अभी लाइक इट्स नॉट aligned या balanced, तो you need to work on your purpose, you need to be financially independent, you need to work on your aims and goals, because that is very important to balance your inner masculine energy, right. और जो भी DMs हैं जो कि which are into awakening, which are not yet awakened, जो कि सब कुछ समझते हुए भी they are being rigid or stubborn, they are being like
उनको जगलिंग चली रही है कब से, उनको या सब समझते हुए भी वो आगे बढ़ ही नहीं रहे, दे आर बीइंग स्टबर्न, या ईगो कहीं ना कहीं एक फैक्टर उनके आगे आ रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक सिचुएशंस या कार्मिक पीपल उनके आगे बार बार ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं. सो इनकी जो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, ये सारे ऑब्स्टेकल्स ही अब हटने वाले हैं. बिकॉज़ जितने भी डीएम्स हैं, एक मैस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी. आई टोल्ड यू कि शिव जागृत होने वाले हैं. नवंबर में हुआ था ये, नवंबर टू दिसंबर के बीच में. एंड आई टोल्ड यू कि शिव जागृत होने की अब एनर्जी है. तो जिनकी भी लाइक नवंबर मिड से अवेकनिंग स्टार्ट हुई, जिन मैस्कुलिन्स की नवंबर मिड के जस्ट बाद से, उनकी अवेकनिंग कंप्लीट होने वाली है 26 फ़ैब तक ऑलमोस्ट. ठीक है, तो 26 फ़ैब तक उनकी अवेकनिंग कंप्लीट होगी बहुत सारे मैस्कुलिन्स की. एंड दिस गोज़ फॉर जिनकी फेमिनिन्स जो हैं कम्प्लीटली अवेकन्ड है. ये उन मैस्कुलिन्स के बारे में बात हो रही है. तो दीज मैस्कुलिन्स दे विल रियलाइज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स. मीनवाइल अभी भी उन्हें बहुत सारी रियलाइजेशंस हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें. इवन इस जर्नी के बारे में भी बहुत सारे जो डीएम्स हैं, कहीं ना कहीं से उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर रियलाइजेशन होगा, या पता लगेगा, या फिर उन्हें डाउनलोड दिया जाएगा, विच दे में लाइक एक्सप्लोर फर्दर, रिसर्च कर सकते हैं उस पर, या फिर एटलीस्ट अपने आप में तो समझ ही सकते हैं कि दिस जर्नी इज़ समथिंग एल्स, दिस बॉन्ड इज़ लाइक बियॉन्ड दिस 3D सिस्टम. तो ऐसा कुछ डाउनलोड्स उनको दिए जा रहे हैं. व्हेन आई टोल्ड यू कि क्राउन चक्र ओपनिंग है, तो श्योरली दे विल get to receive some of the miracles, they will get to see some of the miracles. ठीक है, जैसे हमारी अवेकनिंग में हमने miracles देखे थे, तो ऐसे डीएम्स को भी दिखेंगे. तो उनका जो स्टबर्ननेस है, जो भी उनके ऑब्स्टिकल्स हैं, कार्मिक पीपल हैं, कार्मिक सिचुएशंस हैं, या जो भी ईगो उनके आड़े आ रही है, डीएफ की तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू दैट, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस टाइम ठीक करी जा रही हैं, उनको रियलाइजेशंस भी कराए जा रहे हैं. और 26 फ़ैब तक ये जो है एकम्प्लिश होगी अवेकनिंग. मीनवाइल जो भी डीएम्स स्टबर्न हो रहे हैं, उनके लिए एक टावर मोमेंट या तो आया है रिसेंटली, पिछले 2-3 डेज़ में, या लास्ट वीक में, या फिर इट्स अबाउट टू कम. एक टावर मोमेंट आने वाला है स्टबर्न डीएम्स के लिए स्पेशली, विच विल शिफ्ट देयर एनर्जी कम्प्लीटली. जिन्हें उनका पाथ ही शिफ्ट हो जाएगा. जो भी एक जगलिंग पाथ पे वो हैं, या एक ईगोइस्टिक पैटर्न से वो चल रहे हैं, वो पैटर्न कहीं ना कहीं उखाड़ दिया जाएगा. इफ़ आई से इट विल नॉट बी रॉन्ग, वो उखाड़ दिया जाएगा. वो डिस्ट्रक्शन जो है ना, वो डिस्ट्रक्शन उस ईगो की या फिर उस स्टबर्न पैटर्न की, या फिर उस सेल्फ डाउट की जो उन्हें खुद पे है, या ओवर थिंकिंग की, वो पैटर्न ही हटा दिया जाएगा. वो पाथ ही उनका चेंज करके दे विल बी ब्रॉट इनटू राइट ट्रैक. तो एकदम सही ट्रैक पे उन्हें लाया जाएगा. ये अवेकनिंग 26 फ़ैब तक कंप्लीट होगी मोस्ट प्रॉब्ली. और जब एक चीज़ डिस्ट्रक्ट की जाती है, एक डिस्ट्रक्शन आता है एक पाथ का, तो एक नए पाथ पे लाया जाता है लोगों को. और वो जो नया पाथ होता है, इट कैन बी सेड एज न्यू बिगनिंग्स. वहीं से न्यू बिगनिंग्स भी स्टार्ट होंगी. अब दिस डिपेंड्स ऑन डीएम टू डीएम, लाइक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, या फिर उनका अवेकनिंग लेवल, कि वो कितने अवेकन्ड हैं, या कितने स्टबर्न हैं वो, या कितनी ईगो है उनमें. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. क्योंकि बहुत सारे लोगों के कम्युनिकेशंस आ भी रहे हैं, दे आर इनटू कम्युनिकेशन. बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के केस में it's like reunions are also happening, unions are also happening. But जो अभी कुछ stubborn है, या ज़्यादा ही confusion में रहते हैं, ज़्यादा ego में रहते हैं and all, तो
उनके केस में टावर मोमेंट इधर यहाँ तो अभी रिसेंटली हुआ है या फिर अभी इन द कमिंग टाइमिंग इट्स अबाउट टू हैपन वेयर दे विल बी मेड टू रियलाइज एवरीथिंग। उनका पाथ ही पूरा उठा के चेंज कर दिया जाएगा बिकॉज यूनिवर्स डजेंट वांट एनी मोर डिले इन दिस, क्योंकि डीएम्स तो बहुत ही आराम से तसल्ली करके बैठे हुए हैं। उन्हें डिस्परेशन भी हो रही है डीएम से मिलने की और बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, तब भी उनको इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग वो लोग करते हैं। और उनकी गलती नहीं, क्योंकि डीएफ्स भी बहुत ओवर थिंकिंग करती हैं एंड डीएम्स मिरर देम। तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी हीलिंग पे ध्यान रखिए। यूनिवर्स डेफिनेटली डीएम के लिए एक रास्ता नया बना रहे हैं जिस पे चल के वो डीएफ के पास आएंगे, डीएफ को अप्रोच करेंगे। बट मीनवाइल यू नीड नॉट सेंड एनी रॉन्ग और एनी लो वाइब्स टू यूनिवर्स। जो आपका काम है खुद पे काम करना, अपनी इंडिपेंडेंस पे काम करना, अपने पर्पस पे काम करना, अपनी हीलिंग पर काम करना, अपने नेगेटिविटी को शेड करना, ठीक है, अपने जो अनसर्विंग पैटर्न्स हैं उनको रिलीज़ करना, बहुत सारी लोगों की बातें, बहुत सारे ख़राब मेमोरीज़, पेन्स, हर्ट्स, वुंड्स, सब कुछ रिलीज़ करना, सब कुछ लेट गो कर देना, वो हमारा काम है मीनवाइल। सो वी नीड टू वर्क अपॉन दैट। और एनर्जीज़ जो हैं यूनिवर्स की इस टाइम बहुत 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 इंटेंस हैं। बार बार आपको एक वॉइड जैसा फील हो सकता है एंड इट कैन बी बिकॉज एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा इंटेंस हैं विच वी आर अनेबल टू एब्जॉर्ब एट टाइम्स, ठीक है। तो उसके लिए इट विल बी गुड इफ़ यू कंटिन्यू योर इनर वर्क। मेडिटेशन और प्राणायाम तो करते ही रहिए, लेकिन लाइक जो लोग योगा नहीं भी कर रहे हैं, आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ सूर्य नमस्कार तो करिए, बिकॉज इन नॉर्दर्न इंडिया इट्स टू कोल्ड, सो आई कैन अंडरस्टैंड। बट आप लोग जितना कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। तो इफ़ यू आर अनेबल टू डू एनी सच थिंग, तो प्लीज़ मेडिटेशन और प्राणायाम तो बिल्कुल लीव मत करिए इस टाइम, बिकॉज यू विल बी नीडिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड यू विल बी नीडिंग अ लॉट ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है। क्योंकि इस टाइम जो एनर्जीज़ हैं, जब भी एनर्जीज़ इंटेंस होती हैं हाईली, तो वी गेट अ लॉट ऑफ साइकिक एबिलिटीज़ एज वेल। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी वी नीड टू बी फिट, टू बी अलाइंड। और प्लस ये जो एनर्जीज़ हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लाइक इतनी इंटेंसिटी होती है, हमारी बॉडी, माइंड और सोल इसको इक्वली एब्जॉर्ब करना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। बट होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग लाइक वी गेट डिस्टर्ब्ड समवेयर फिज़िकली और मेंटली और समथिंग। तो होता क्या है कि हमारे जो चक्रास हैं उनका अलाइनमेंट कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि चक्रास हीलिंग भी करते रहिए सभी, और सभी चक्रास पे वर्क करिए। यूनिवर्स की साइड से डीएम के हार्ट और थ्रोट चक्रा पे बहुत वर्क हो रहा है, थर्ड आई पे भी वर्क हो रहा है और क्राउन पे भी बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। बट क्राउन पे डीएफ्स के भी बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। एंड इन द कमिंग टाइम अ लॉट ऑफ feminines are about to receive some psychological बोल रही हूँ, सॉरी, some psychic gifts, ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लाइक इफ़ यू से इंट्यूशन, तो इंट्यूशन आप अगर ऑलरेडी लाइक यू गाइज आर इंट्यूटिव, तो योर इंट्यूशन कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हो सकती है आपकी इंट्यूशन। या आप लोग जैसे बहुत सारे लोग, व्हेन आई डू चैनलिंग्स देन यू से कि हाँ हमें ऐसा फील हो रहा था बट आई वाज नॉट श्योर। तो धीरे धीरे अभी ये साइकिक एबिलिटीज़ इस तरह से हो जाती हैं विद द टाइम। जब जब एनर्जीज इस तरह की हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, इट्स लाइक वी बिकम कॉन्फिडेंट। हमें पता होता है कि एग्जैक्टली यही हो रहा है। वी प्रेफर नॉट टू see channelings or not to go through any readings and all, because intuitively we know कि हाँ what's happening। और हमारा mind body and soul इतना aligned होता है उस टाइम के एग्जैक्टली हमें मीनिंग समझ आता है कि हमारी फिज़िकल बॉडी किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट कर रही है, और हमें जो डाउनलोड आया है वो उसका मीनिंग क्या है। और इंटरनली वी अंडरस्टैंड इट, मेंटली भी वी स्टे इन पीस। हमें पता होता है कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन विद द एनर्जीज, ठीक है, क्या चल रहा है कलेक्टिव में, क्या चल रहा है एटलीस्ट, ठीक है। तो ये समझ में आता है हमको।
तो इट्स लाइक दैट। तो ऐसे धीरे 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 एनर्जीज जो है ये दे हेल्प अस ग्रो, ठीक है। साइकिक एबिलिटीज़ हमारी ग्रो हो जाती हैं ऐसे धीरे धीरे। एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन सम पर्टिकुलर पावर, ऑन सम स्पेसिफिक साइकिक गिफ्ट, देन यूनिवर्स को आप अगर प्रे कर रहे हैं और उसके लिए आप काम कर रहे हैं, देन दैट इज़ ऑल्सो ग्रांटेड अलॉन्ग विद टाइम। लेकिन सडनली एकदम से कोई चीज़ नहीं होती, धीरे 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 ये चीज़ें डेंस होती जाती हैं एंड वी बिकम यूज टू ऑफ देम। क्योंकि सडनली कोई चीज़ आती है तो हमें एकदम से समझ नहीं आता इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, और हम लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं, हम लोग थोड़े से घबरा भी सकते हैं, राइट। तो ऐसे है। तो सेम थिंग विल हैपन विद डीएम्स एज वेल, दे विल ऑल्सो सम ऑफ रिसीव सम ऑफ द साइकिक गिफ्ट्स। तो इफ नॉट अदर्स, लाइक डिपेंड्स ऑन देयर पास्ट लाइव्स, या जो भी उनका उनकी मैनिफेस्टेशंस रही हैं कभी भी, उस पर भी डिपेंड करता है। बट अगर और कुछ नहीं तो उनके जो डाउनलोड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उनकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उनको प्रॉब्ली समझ आने लगेगा। वैसे ऑल द डीएम्स हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि उनका हायर सेल्फ उनको क्या कह रहा है, एंड दे आर फॉलोइंग इट एज वेल। बट जिनको अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, या ओवर थिंकिंग करते हैं, जगलिंग करते हैं, ज़्यादा डेंस हो जाएंगी उनकी भी इंट्यूटिव एबिलिटीज़, एंड दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली, ठीक है। और प्लस कुछ क्राउन चक्रा एक्टिवेशंस के साथ कुछ मिराक्युलस, तो उन्हें चीज़ें बार बार उनके साथ होती रहेंगी, उन्हें दिखती रहेंगी और वो समझते भी रहेंगे उसे। तो वो वाली एनर्जीज उनके साथ चल रही हैं। So you need to send them good wishes and blessings and all the unconditional love, right? और 333 की बात हम कर रहे थे। 333 आपको बहुत दिखेगा। 333 आप ट्रिनिटी का साइन भी मान सकते हैं, बिकॉज आई हैव बीन सीइंग ब्रह्मा विष्णु महेश ऑल ओवर। और 333 जब नंबर आपको बार बार दिखता है, इट फर्स्टली इट informs you that Trinity is all around you, they are protecting you, and they are with you, ठीक है, इन एवरीथिंग। और प्लस आपका माइंड बॉडी एंड सोल भी अलाइन किया जा रहा है, बट यू नीड टू वर्क अपॉन इट, ठीक है। प्लस इट सेज दैट यू गॉट ऑल योर टैलेंट, ठीक है। अपना टैलेंट और विजडम आप में है, बट इसको आपको फर्दर स्प्रेड करना है एज अ पर्पस और एज योर गोल और एम्बिशन। तो आप में जो भी टैलेंट है या आप में जो भी विजडम है, इसको आप स्प्रेड करने का टाइम आ चुका है। सो यू नीड टू बी अ बिट सोशल, या कोई ना कोई ऐसे सोशल मीडिया एज अ टूल यू कैन यूज़ के, जिससे आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सको, या अपना जो पर्पस है उस पर आप वर्क करो तो लोगों तक वो चीज़ पहुंच सके समहाउ। एंड इट्स लाइक एक समय आ गया है व्हेन यू हैव टू स्प्रेड योर विंग्स, व्हेन यू हैव टू शो द वर्ल्ड कि आप क्या हो। एक समय आ गया जब आपके काम से आपको डिफाइन करा जाएगा, जब आपको आपके काम के लिए रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बट बिफोर दैट यू नीड टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि आप एग्जैक्टली क्या हो, आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, ठीक है। तो यू नीड टू स्प्रेड दैट विजडम और शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड बिफोर दैट, ठीक है। अपना काम करते रहिए, ये मत सोचिए किसी ने जजमेंट की, किस चीज़ का कितना रिस्पॉन्स मिला, दैट इज़ नॉट योर हेडेक। जस्ट डूइंग योर वर्क इज़ योर थिंग, ठीक है। वो आप करते रहिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए, दे विल हैंडल थिंग्स। जैसे भी आपका जो भी अकाउंट है, जितना भी आप डिस्टाइंड हो, जो भी रिवॉर्ड्स के, सब कुछ यू विल गेट। तो 333 तो ये हो गया, ठीक है। अब प्लस आई ऑल्सो रिसीव्ड अ चैनलिंग ऑफ अ स्टैग। तो स्टैग जो होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, इट रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट वो जो स्टैग है वो शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आई सॉ अ स्टैग जो कि एक डोर के बाहर खड़ा हुआ था,
ठीक है, एंड द डोर लाइक दैट वाज द मेन डोर ऑफ द हाउस, और वो डोर ओपन किया जाता है एंड द स्टैग एंटर्स इनसाइड। और वहाँ पे एक फुटमेट भी था, समहाउ रिटन एज होम। तो लाइक एज इट इज़ सेड कि डीएफ इज़ द होम फॉर डीएम, ठीक है। तो ही एंटर्स दैट होम, और वहाँ पे इट्स लाइक ही इज़ ट्राइंग टू शेयर हिज थिंग्स, ही इज़ ट्राइंग टू शेयर जिन लोगों का घर है उनकी चीज़ें, एंड ही इज़ हैविंग फेथ देयर। ही नोज़ कि हाँ ये मेरे अपने लोग हैं और मैं सेफ़ हूँ यहाँ पर, मैं अपने घर में हूँ फाइनली। तो वो चीज़ दिखी थी एज अ चैनल्ड मैसेज, एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल मैसेज बिकॉज कंसीडरिंग डीएम, ठीक है, स्टैग को आप कंसीडर करो एज डीएम, तो इट मीन्स दैट ही हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ जो कि उनमें पहले नहीं थी। और आई ऑल्सो सॉ सम ऑफ हिज जो स्टैग के कुछ एक फ्रेंड्स थे वो बाहर ही थे एंड दे वर नॉट एंटरिंग द होम, ना उनका कोई इंटेंशन था घर में एंटर करने का, तो ओनली दैट स्टैग वॉज एंटरिंग। तो डीएम जो है सारे कार्मिक्स और सब चीज़ों को लाइक ही इज़ नॉट थिंकिंग कि वो जहाँ जा रहे हैं या जहाँ पे वो प्रेफर कर रहे हैं रुकना, मैं भी वहीं रुका रहूँ। ही अंडरस्टूड कि हाँ ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं लाइक मेरे अपने लोग हैं एंड यहाँ पे मैं सेफ़ हूँ, मैं उनकी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, मैं उनकी बातें शेयर कर सकता हूँ, मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ उनसे, एंड दिस इज़ माई प्लेस। तो वो किसी की परवाह नहीं करता एंड ही कम्स इनसाइड, ठीक है। और अकेला ही वो डोर के बाहर खड़ा होता है एंड व्हेन द डोर ओपन्स ही एंटर्स इनसाइड द हाउस, ठीक है, एंड ही शोज़ दैट ही हैज़ फेथ इन दोज पीपल, ठीक है। तो आप डीएम को उस जगह पे रख के देखिए, और होम मीन्स डीएफ को उस जगह पे रख के देखिए, ठीक है। डीएफ इज़ द होम फॉर डीएम, जहाँ पे आत्मा को जगह मिल रही होती है, जहाँ पे आत्मा संतुष्ट होती है, जहाँ पे आत्मा के लिए प्लेस होता है, जहाँ पे आपकी आत्मा जुड़ती है फाइनली, दैट इज़ कंसीडर्ड एज होम एंड नॉट दिस होम जहाँ जो कि एक रहने की जगह होती है, ठीक है। स्पिरिचुअली जहाँ आपकी आत्मा के लिए एक लाइक एक परफेक्ट स्थान होता है, दैट इज़ अ होम। तो डीएम जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर चुके हैं, उनके लिए दे नो कि उनका होम कौन है, उनका होम कहाँ है, वो डीएफ के पास ही है, ठीक है। तो वो अब किसी की परवाह ना करते हुए वो दे आर कमिंग टू डीएफ, दे आर अप्रोचिंग डीएफ, ठीक है। तो ऐसा था, और दैट स्टैग वॉज नॉट नॉकिंग द डोर, वो सिंपली खड़ा था डोर के बाहर। तो इन अ लॉट ऑफ केसेस आई फील लाइक के आई रिसीव्ड एज अ डाउनलोड के जो डीएम है व्हेन दे विल अप्रोच यू, दे मतलब लाइक हो सकता है वो बहुत ही साइलेंटली बिहेव करें शुरू में, लाइक साइलेंटली इन द लाइक इन द सेंस ये नहीं कि ये साइलेंट जोन में रहें जैसे कि वो रहते हैं साइलेंट मोड पे, ऐसा नहीं, बट मे बी वो ज़्यादा कुछ ना कहें शुरू में, वो ऑब्ज़र्व करना चाहें कि ये मेरे लोग हैं या नहीं, ये मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मुझे वेलकम कर रहे हैं या नहीं। मे बी वो पहले आपकी एनर्जीज़ पढ़ना चाहें कि आप मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो, आप उन पर ट्रस्ट करते हो आज भी या नहीं, एंड ग्रेजुअली दे विल स्टार्ट शोइंग ऑन देयर फीलिंग्स। हो सकता है वो स्टार्टिंग में एकदम से नहीं विद फीलिंग्स नॉक करें आपके डोर पे, राइट, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Like I'm talking about the method they may approach, तो it's like that। और guys अभी ये वाला ऑडियो it stopped in between and the duration was 20 minutes and 20 seconds, so another thing, तो this is again like we are seeing 222 or 22, तो this represents this year, ये जो year 2022, as I said, this is the year of massive unions and reunions। so इस बार जब आपके डीएम्स आएंगे वापस, तो इफ़ दे आर कम्प्लीटली अवेकेंड, एज आई एम सेइंग, जो डीएफ्स इस जर्नी पे न्यू हैं या इन मिड में हैं, उनके लिए अभी दे नीड टू हील देमसेल्व्स, बट अभी और काम करना भी बाकी रह गया। बट जो
कंप्लीटली अवेकन्ड फेमिनिन्स हैं। ये यूनियंस एंड रीयूनियंस का समय है, और साथ में ही ये जो ईयर है अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने का है, अपने काम पे फोकस करने का है, अपने गोल्स एकम्प्लिश करने का है, अपने पर्पस पे वर्क करने का है, और यूनियन में इनफैक्ट हारमोनियस यूनियन में आने का है। बट बिफोर दैट यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ। तो उसके लिए खुद की हीलिंग करिए, अपने पर काम करिए, इंडिपेंडेंट होइए, सो दैट आपकी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस हो पाए। इनर वर्क करिए एंड डू अ लॉट ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अपनी सेल्फ लव और सेल्फ केयर करिए जैसे कि डीएम के साथ आप जब कांटेक्ट में थे, जब आप उनसे मिलते थे या जब भी आपकी उनसे बात होती थी, यू वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल ऑलवेज। ठीक है, आप हमेशा चाहते थे कि आप ही सबसे अच्छे लगो, और दैट वे यू यूज़ टू केयर फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो उसी तरह से अपनी केयर आप करिए, डोंट ट्राई टू चेज़ देम। अब खैर कम्प्लीटली अवेकन डीएम्स तो चेज़ कर भी नहीं रही, बट जो मिड ऑफ द जर्नी में उनके लिए भी मेरी सजेशन यही है, अपना इनर वर्क करिए, डीएम को चेज़ बिल्कुल मत करिए, और अपने ऊपर इतना टाइम लगाइए कि आपको टाइम ही ना मिले डीएम के बारे में सोचने का। आपको डेफिनेटली उनकी याद आएगी, या जो भी लाइक डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जीज, इट कैन बी इंटेंस, इट कैन बी अ बिट फेडिंग समटाइम्स, फिर इंटेंस हो जाती है, फिर फेडिंग हो जाती है। बट आप अपने ऊपर इतना टाइम लगाइए, अपनी सेल्फ लव, अपना सेल्फ केयर, अपना इनर वर्क, अपनी हीलिंग, अपनी नेगेटिविटीज़ का रिलीज़, let go of the things which are not serving you, let go of the patterns which are not good for you। ठीक है, तो सारी चीज़ें करिए एंड वर्क ऑन योर इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इमोशनल इंडिपेंडेंस। ठीक है, वर्क ऑन योर फिजिकल इंडिपेंडेंस एज वेल। ठीक है, किसी के उसमें रहते हैं कि ये बंदा ये काम करेगा तो ही मैं करूँगी, तो वो सब छोड़िए। ठीक है, और इमोशनल इंडिपेंडेंट ऐसे होइए कि डीएम विल कम बैक, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उनके साथ पैदा तो नहीं हुए थे, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, ही इज़ हेयर टू प्ले हिज ओन रोल। आप यहाँ पे अपना रोल करने के लिए कुछ जब आप लोग खुद पर वर्क कर लेंगे, ठीक है, तब आप लोग यूनियन में आ जाएंगे। बट बिफोर दैट दे ऑल्सो हैव सम वर्क टू डू, यू ऑल्सो हैव सम वर्क टू डू। ऐसा नहीं है कि अगर डीएम अभी आपसे सेपरेशन में है तो यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक और आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है लाइफ में और क्या होना चाहिए लाइफ में। ठीक है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए, क्योंकि बहुत छोटी सी लाइफ होती है। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको होना है, बिकॉज यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जीज। ठीक है, तो जो मिड में है या न्यू है डीएफ्स, उनके लिए ये सजेशन है, और जो कम्प्लीटली अवेकन है उनके लिए भी, गाइस कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और डीएम्स विल कम सून। एज आई सेड 26 फैब तक अवेकनिंग्स कंप्लीट होंगे विच विल लीड डीएम्स टू न्यू पाथ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, राइट? ठीक है, और मीन वाइल इफ़ यू गाइज आर नॉट येट इंडिपेंडेंट, या फिर if you are not yet started your purpose, if you are not doing anything yet to work on your goals or ambitions, please start doing that, because you are here for that reason, and just don't forget that। ठीक है, और यूनियन में आने के बाद भी आपको अपने डीएम के साथ भी करना ही है सोल मिशन, तो इसको कभी मत भूलिए, हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। और बाकी डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड जो डीएफ्स अभी न्यू है या मिड में है जर्नी के, गाइस जब आपके डीएम्स आपके पास आएंगे इस बार, ठीक है, आई कांट से कि बैक एंड फोर्थ नहीं होगा आप लोगों के केस में, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट टू लर्न येट। तो आप प्लीज़ कंप्लीटली ऑब्जर्व करिएगा चीज़ों को, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर कर्मास, डिपेंडिंग ऑन योर कर्मास, डिपेंडिंग ऑन योर लाइक सोल कॉन्ट्रैक्ट, जैसा भी आपको लगता है कि जर्नी जिस तरफ जा रही है, बिहेव इंटेलिजेंटली। ठीक है, ये सभी के लिए भी है कि प्लीज़ जब भी डीएम कॉन्टैक्ट करें, बिहेव इंटेलिजेंटली एंड रिस्पेक्टफुली। तो आप लोग भी बिहेव मैच्योरली एंड रिस्पेक्टफुली, इंटेलिजेंटली, और देखिए कि किस दिशा में जा रही है जर्नी। अगर आपको लगे कि डीएम्स अभी मैनिपुलेट ही कर रहे हैं, या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या लाइक कुछ ना कुछ लाइक दे जस्ट वांट टू बी इंटीमेट और समथिंग, तो don't go to that path, because otherwise you will lose your
पीस ऑफ माइंड कम्प्लीटली, ठीक है। जब आपको लगे कि सही दिशा में चीज़ें जा रही हैं तभी आप इसमें आगे बढ़िए, अदरवाइज स्टे लाइक फ्रेंड्स, स्टे लाइक गुड फ्रेंड्स टिल देन, अनटिल यू फाइंड योर डीएम कम्प्लीटली अवेकन, ठीक है। और हर केस में ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जैसे कि डीएम बोलते हैं कि दे नीड टाइम, यू कैन ऑल्सो से दैट यू नीड सम टाइम, ताकि आप मीनवाइल आप इतना देख लो कि चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं, तो आप अंडरस्टैंड कर सको चीज़ों को कि आपको कितना आगे बढ़ना है और कब बढ़ना है, ठीक है। एंड मीनवाइल इफ़ यू फील लाइक कि आपको डिटैच होने की ज़रूरत पड़ रही है एंड डीएम्स अपना जो पुराना पैटर्न है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, देन यू फ्रीली गो इनटू डिटैचमेंट। ये मत सोचिए कि जर्नी को कंट्रोल करूँ, और जब कंप्लीट अवेकनिंग हो जाएगी आपके डीएम्स की भी, दे विल बी विद यू, ठीक है, कहीं नहीं जाने वाले हैं। सो डोंट बॉदर, और उनके हिसाब से मैनिपुलेट मत होइएगा, डोंट लेट एनीबडी डोमिनेट यू, ठीक है। और जो कम्प्लीटली अवेकन डीएफ्स हैं, यू गाइज नो एवरीथिंग यार, आप लोग तो ऑलरेडी इतने विजडम में आ चुके हो, इतना सब कुछ समझ चुके हो, दैट एट टाइम्स आई ऑल्सो फील इंस्पायर्ड बाय यू गाइज, ठीक है। तो जस्ट मेंटेन योर पीस ऑफ माइंड, एंड जो भी कुछ हील नहीं हुआ है सरफेस पे, जो भी आपको लग रहा है इन दिनों आ रहा है, कीप ऑन रिलीजिंग दैट। जो लेट गो करना है लेट गो करिए, हीलिंग करिए, अपने इनर वर्क पे भी ध्यान दे दीजिए, बिकॉज एनर्जीज ऐसी हैं इस टाइम, यू विल नीड टू डू इनर वर्क, ठीक है। और अपनी जो भी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, यू विल गेट दोज एंड मेंटेन योर, बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। यू कैन ट्राई टू शो योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यू आर here for this reason, you are here to lead the people, you are here to lead the humanity, ठीक है। तो प्लीज़ if you have any talents, try to come in front, try to show up। एंड गाइज एक गुड न्यूज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। जो हमने 3 पप्स रेस्क्यू किए थे, अलॉन्ग विद दोज वी हैव स्टार्टेड टू फीड सम एडल्ट डॉग्स एज वेल। तो अभी एज ऑफ नाउ, बिकॉज आई कांट मूव आउट अलॉट, तो मेरी ही सोसाइटी में जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, उनमें से जो भी लाइक हमारी साइड पर आते हैं, वी आर ट्राइंग टू फीड देम एटलीस्ट 1 टाइम मील, आई एम ट्राइंग टू सर्व टू देम, ठीक है। तो आई एम फीडिंग देम एज वेल, सो इट मे require some donations further too, and as of now also I am doing all the expense from my side, and of course utilizing all the donations for this purpose, but जैसे जैसे ये जो है नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स बढ़ेगा, आई विल बी needing more and more donations actually, and along with that birds हैं, squirrels हैं या cows हैं, उनको तो हम फीड कर ही रहे हैं, जितने भी street animals, ठीक है, those who are coming in our contact on regular basis, उनको we are trying our best to provide some servings, to provide 2 times meal. So if any of you guys would like to donate for the cause, you are most welcome, donations are accepted. Guys, for counseling sessions and chakra healing sessions, जिनकी भी इंक्वायरी है, you guys can freely mail me. तो मेल पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं काउंसलिंग और चक्रा हीलिंग सेशन के लिए, जो भी रिलेटेड टाइमिंग होगा या कोर्स मटेरियल है अगर चक्रा हीलिंग सेशंस का, और आपके लिए और मेरे लिए कन्वीनियंट टाइमिंग क्या होगा इफ़ इन केस ऑफ काउंसलिंग एज वेल, तो यू कैन मेल मी एंड आई विल रिवर्ट यू अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड चार्जेस तो जिन जिन सब्सक्राइबर्स ने पूछे थे, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, बट whenever you wish to go for the session or go for the chakras course, just let me know. उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे प्रॉपर टाइमिंग्स, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चनर्स होंगे आपके रिलेटेड टू कोर्स एज वेल, we'll discuss everything, we'll make it clear, and then we'll move forward, ठीक है। बेस्ट विशेस, and do take care of yourself and your family, and God bless us all.